तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल और लर्निंग सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत है वो आराम से अपना एक एक कीमती समय हमारे साथ बिताएं और सभी डाउट को क्लियर करते चले। हम आपका NCERT का सभी उदाहरण और सभी क्वेश्चन जो है देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज प्रथम दिन है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या का सबसे पहला चैप्टर में सबसे पहला उदाहरण है हमारा, बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए। बोलता है कि आप मानिए 4 का पावर n, 4 का पावर n, इस पे आप विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो n है ये क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आप सभी को पता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी। इसी को हम लोग अनंत के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को क्या जांच करना है? जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है क्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से अनगिनत तक अनंत तक कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n, जिसके लिए 4 का पावर n अंक में लास्ट में 0 पर समाप्त होगा, अंत जो है उसका होगा 0 पे। तो हम लोग देखते हैं 4 का पावर n, 4 का जब अगर हम लोग आभाज्य गुणनखंड करते हैं, 4 का गुणनखंड, जब हम लोग 4 का गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं 2। ऐसे अगर आप लोग को नहीं आता है तो इसको हम लोग गुणनखंड का निकालने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएंगे a, यानी 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2। अब यहाँ 4 का पावर n है, इसीलिए 2 गुना 2 का पावर n हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए, क्या चाहिए? 0, तो हमें 2 के साथ 5 का गुना होना अति आवश्यक है, तभी लास्ट में क्या आएगा? 0, अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 आएगा। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि 4 का जो गुणनखंड निकाला गया 2 गुना 2 आया, इसमें कहीं 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। यहां लिखेंगे, अतः हम 4 का गुणनखंड 2 गुना 2 के रूप में पाते हैं, जहां 2 तो है परंतु क्या नहीं है? ये 5 नहीं है। अतः जिसके कारण n के किसी मान के लिए अंत में 0 आना संभव नहीं है, संभव नहीं है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन बना के लाना है और आपको कमेंट में जरूर इसका जवाब देना है कि संख्या 6 का पावर n के लिए क्या n के किसी मान पर 0 आना, 0 यानी 0 पर समाप्त होना संभव है, होना संभव है। आशा करते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो अभी हम लोग पहला एग्जाम्पल देखिए। इसी तरह से हर एक वीडियो में आप लगातार हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से सावधानी से पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे
साथ इसी तरह से। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। बोलता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। गौर कीजिएगा, यहाँ बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम सभी को पता है अभाज्य गुणनखंड विधि जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप लोगों को सबको पता है, ये सिर्फ एक और खुद यानी कि स्वयं से विभाजित होता है। अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... ये आगे अनंत तक जाता जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, क्या देखेंगे? HCF और LCM। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड। हल करेंगे, क्या करेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड, जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को सबसे पहले 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं। तो देखिए 2 3 बार में 6 पूरी तरह से कट जाता है और फिर 3 से लगाएंगे तो 1, यानी कि हमको 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया? 2 गुना 3। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 20 तो 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो जब 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 2 दहे 20, फिर 2 से लगाएंगे 2 पच्चे 10 और फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, यानी कि 2 गुना 5, यानी 2 का पावर 1 और 1 2 का पावर 2 गुना 5। जब हम लोग HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं? HCF किसका? 6 और 20 का। तो हम लोग देखेंगे सबसे कम पावर और जो दोनों में हो, ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसका पावर सबसे कम हो और जो दोनों में अवेलेबल हो। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। तो HCF के लिए हम लोग लेते हैं छोटा पावर यानी घात, छोटी घात को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 यानी कि 2। हमारा HCF निकल गया 2। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में 6 और 20 का, इसमें हम लोग लेते हैं बड़ा पावर, इसी को घात या बड़ा घात लेते हैं, और जो नहीं होता है, जो दोनों में कॉमन नहीं होता है, उसको भी हम लोग LCM में ले लेते हैं। जैसे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो बड़ा कौन है? 2 का पावर 2, तो यहाँ लेंगे 2 का पावर 2 गुना, फिर क्या लेंगे? 3 गुना, उसके बाद यहाँ क्या है? 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके लिए आप वीडियो को पुश करें और एक क्वेश्चन आप बना के दिखाएं कमेंट बॉक्स में, जो आपके होमवर्क के रूप में है। 15 और 35 का LCM और HCF किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो वीडियो पुश करें और ये बना के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो हम लोग फिर से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है? बोलता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड का ही विधि लगाना है। क्या? 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें HCF ज्ञात करना है और फिर इसका LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम लोग देखते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है। विधि को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? देखिए 96 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 और ये 3। अब हम लोग देखते हैं 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 और गुना 3। फिर हम लोग 96 के बाद 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 404 का अभाज्य गुणनखंड 404 के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग पाएंगे 404 को जब हम 2 से लगाते हैं तो 202, फिर जब हम लोग 2 से लगाते हैं तो 101। देखिए इसके बाद ये खंडन नहीं होगा, लास्ट में 101 आ गया और यह एक अभाज्य संख्या है, तो हो जाएगा 2 का पावर 2, 1 2 और गुना 101। अब हम लोग देखेंगे दोनों का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, HCF। सबसे पहले HCF ज्ञात करना है और फिर इसका LCM निकालना है। LCM के लिए जो है हम लोग दूसरे विधि का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं, तो HCF ऑफ किसका 96 और 404, यहाँ कोमा भी हम लोग दे सकते हैं एंड की जगह, 96 और 404 का HCF। हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे कि HCF निकालने के लिए हम लोगों को सबसे छोटा पावर जो दोनों में हो, 3 इसमें है, इसमें है नहीं, इसलिए हम नहीं ले सकते। 2 का पावर 2 इसमें है और इसमें भी है, तो सबसे छोटा कौन है, 2 का पावर 2, यानी कि क्या हो गया 4। तो हमारा HCF निकल गया 4। HCF ज्ञात कीजिए, HCF का हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। और अब हमें बोल रहा है फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पिछले कक्षा में यानी कि क्लास 9 में पढ़ चुके थे, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। जब हमें LCM और HCF को गुना किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें LCM और HCF के गुणनफल के बराबर संख्या प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सके तो लिख लीजिए साइड में, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यही से हम लोग अभी निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए HCF जो इधर गुना में है उधर हम लोग भागा में भेजेंगे और यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में जाएगा हमारा HCF। और पहली संख्या HCF ऑफ पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404, तो यहाँ लिखेंगे 96 गुना 404 बटा 4। और 4 से जब काटेंगे इसे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, आ गया 24। अब 24 चौक जानते हैं हम लोग, 24 चक 96 और फिर 24 चक 96, यानी कि 96 हमारा क्या हो गया आंसर, कितना हो गया 96 LCM भी हमारा निकल गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे ताकि हम इसे अच्छे से अगले कक्षा में क्लियर कर सके। तो आपके लिए इसका होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, वीडियो पुश करें और आप कमेंट में जरूर से जरूर इसका आंसर दें। 65 और 104 का HCF ज्ञात करें और फिर इसके बाद फिर LCM निकालें। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या कहता है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो हम लोग बार बार यहाँ पे एक चीज को देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंडन।
तो आप लोगों को एक बार फिर से बता दे, जिस भी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा रहे, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। अगर आप किसी दूसरे तरीके से बनाकर आंसर अगर ला भी देते हैं तो आपका स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएगा। इसलिए हम अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि पहला संख्या है 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद देखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद देखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को बताए ये अभाज्य गुणनखंड जो भी है अभाज्य संख्या से लगाकर निकाला जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 6 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, और 3 चूंकि एक अभाज्य संख्या है तो 3 को एक बार में, तो हो गया 2 गुना 3, दोनों में कुछ नहीं है तो पावर 1 और 1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 72, क्या है 72। जब 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, फिर से लगाएंगे 2 से तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18 और फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 1। अब हम लोग देखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 यानी कि 2 का पावर 3 और गुना, और 3 कितने बार है, 1 और 1 2 यानी 3 का पावर 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 120, 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का निकालेंगे सबसे पहले 2 से 6 दूनी 12 और 0 है तो 0 बिठा देंगे, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पचे 15 और फिर लास्ट में 5 से लगाकर 1 लिख देंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 कितने बार है, 1 2 3 बार, और 3 एक बार और 5 एक बार, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1। अब सबसे पहले हम लोग को निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हम लोग पिछले भी वीडियो में देखे थे, पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि 6, 72 और 120 का जो सबसे छोटा घात होगा, जो सबसे छोटा साझा घात, जो सबसे छोटा साझा घात यानी कि जो घात दोनों में होगा उसी को लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सबसे छोटा क्या है 2 का पावर 1 और गुना, और इसमें देखिए 3 का पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी सबसे छोटा क्या है 3 का पावर 1। इसमें हालांकि 2 है लेकिन हम लोग जब HCF निकालेंगे तो छोटा घात को लेंगे तो 3 का पावर 1 यानी 2 गुना 3 यानी 6। HCF हमारा क्या निकल गया 6। अब जब हम लोग LCM निकालेंगे, ये हो गया HCF और यहाँ LCM किसका किसका 6, 72 और 120 का। तो हम लोग लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी सभी बड़ी घात की सभी संख्या, बड़ी घात की सभी संख्या को लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यानी सबसे बड़ा हो गया 2 का पावर 3 गुना, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा हो गया 3 का पावर 2 और यहाँ 5 है इसलिए 5। अब यहाँ देखेंगे 2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुना 3 का पावर 2 3 तिया 9, 9 8 72 और 72 गुना 5, 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1 और 7 पचे 35 और 36, कितना आ गया 360। सर कैसे किए, 9 8 72 और गुना 5, 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1 7 35 और 36, यहाँ से यानी कि 360 हमारा क्या हो गया LCM। इस तरह से हम लोग LCM भी निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, ये आपका होमवर्क की तरह है, जो आप वीडियो पुश करें और पहले सॉल्व करें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। इससे आपका रिवीजन होता जाएगा और एग्जाम के समय आपको तकलीफ नहीं होगी। हम लोग लेंगे यहाँ पे 8 48 और 112 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करें। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दें।
तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, और ऐसे ही सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हमारे साथ जुड़े और उदाहरण के सहित सॉल्व करें, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे आपको कहीं दिक्कत ना हो। धन्यवाद। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि यह वीडियो आपको, यह क्लास आपको कैसा लगा।